हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने होम्योपैथी में बहुत ऊंचाई पे मुकाम हासिल किया हुआ है। सबसे पहले हम आपको एक यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। ये जो रोड सीधे जा रही है, ये सेक्टर 20 इंदिरा नगर का चौराहा है और वहाँ से जो ये रोड आती है, ये रोड इधर से होते हुए ये आम्रपाली मार्केट की तरफ भी जाती है। आम्रपाली से जब इधर आएंगे तो ये 20 ऑलमोस्ट एक सेंटर पड़ेगा और यहाँ पर इस जगह सेंटर पर ये देखिए एक आम्रपाली, ये उजाला अपार्टमेंट भी है। उजाला अपार्टमेंट है। उजाला अपार्टमेंट से इधर देखेंगे तो ये डॉक्टर संजय होम्योपैथी की क्लिनिक है। तो अब हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं डॉक्टर संजय होम्योपैथी की तरफ। आइए। ये यहाँ पर एंट्रेंस है। ये डॉक्टर संजय सिंह BHMS एंड MD, और ये अंदर एंट्रेंस है यहाँ पर। यहाँ से हम आपको अंदर की तरफ लेकर के चल रहे हैं। आइए, तो आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर संजय सिंह एट संजय's होम्योपैथी क्लिनिक। आइए। ये एंट्रेंस का एरिया है और यहाँ पर हमको अपने शूज वियर ऑफ करने पड़ेंगे। ये हम अपने शूज यहाँ पर वियर ऑफ करते हैं, इसके बाद ही अंदर एंटर करते हैं। ये हमने यहाँ पर शूज वियर ऑफ कर दिए हैं। अंदर आने के बाद में अब हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं, ये इनका रिसेप्शन एरिया है। आइए, ये रिसेप्शन, यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से शुरू होता है। और ये देखिए डॉक्टर साहब का कुछ यहाँ पर बोर्ड है और इस बोर्ड पे ये देखिए कुछ डिजीजेस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट व्हाट बेनिफिट पेशेंट हैज गॉट, वो भी दे रखा है यहाँ पर। और इधर अंदर ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पर पेशेंट्स के वेटिंग के लिए है। और ये एरिया एक फार्मेसी, ये फार्मेसी है। जैसा कि आपको पता है कि होम्योपैथी में फार्मेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। आइए। अब डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ये डॉक्टर साहब का चैम्बर है और यहाँ पे डॉक्टर शिखा कैथवॉस, ये जूनियर डॉक्टर्स है यहाँ पर। तो हम पहले डॉक्टर शिखा के चैम्बर में चलते हैं और एक बार उनसे मुलाकात करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आ सकते हैं हम लोग? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डॉक्टर शिखा हैं, ये जूनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा समय निकाल करके हम इनसे भी कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आप कुछ बताएंगे यहाँ पर, जैसे डॉक्टर साहब का चैम्बर है और आपका चैम्बर इधर है, तो पहले पेशेंट किस तरीके से आता है? लाइक कोई न्यू पेशेंट है तो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर पेशेंट हमारे पास आता है, फॉलोअप के प्रॉपर केस हिस्ट्री लेती हूँ, रूब्रिक्स बनाती हूँ, तो उस केस को सर के पास ले जाती हूँ। सर केस को रिव्यू करते हैं, रेफर्टाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को मतलब जो पेशेंट कोई बाहर से आएगा और वो पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास में नहीं जाएगा, पहले आपके पास में आएगा, आप उसको प्रॉपर देखोगे, आप पूरी उसकी हिस्ट्री लोगे, उसके बाद ही पेशेंट डॉक्टर साहब के पास में जाएगा। तो ये जैसा आप लोगों ने देखा कि पहले डायरेक्ट पेशेंट डॉक्टर साहब के पास में नहीं जा सकता है, पहले डॉक्टर शिखा उसको देखेंगी, उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगी, उसके बाद ही वो पेशेंट इज अलाउड टू एंटर इनसाइड द डॉक्टर चैम्बर, डॉक्टर संजय सिंह चैम्बर। और जैसा कि डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, ये ECG भी मुझे दिख रहा है। ये ECG की मशीन है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये शायद ECG की मशीन। तो ये आप देखिए यहाँ पर पेशेंट का ECG भी होता है, ये शायद ECG इसी पर लिटा करके करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने जैसा देखा कि इस चैम्बर में डॉक्टर शिखा जो हैं वो और ये इतना पूरा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसा कि मुझे बाहर पता चला कि कुछ ऑनलाइन भी पेशेंट्स आप लोग देखते हैं?
हाँ, हमारे यहाँ टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लाइक अगर कोई पेशेंट बाहर का है, वो यहाँ आने में असक्षम है, तो वो हमें फ़ोन के द्वारा या किसी भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकता है। हम उसकी मेडिसिन जहाँ पर है वो कुरियर के थ्रू ऑन टाइम पहुँचा देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर पेशेंट्स कहीं बाहर का है, लखनऊ से बाहर का है, एंड पेशेंट इज नॉट इन द पोजीशन टू कम इनसाइड दिस डॉक्टर चैम्बर, तो ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू पेशेंट को भी देखते हैं। ये फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद मेडिसिन भी कोरियर के थ्रू यहाँ से चली जाती है। डॉक्टर साहब सही बोला मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल। नॉट इवन इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ कंट्री, एनीवेयर फ्रॉम एनी कंट्री वी आर एबल टू टेक ऑनलाइन कंसल्टेशन। दैट्स ग्रेट बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि सिर्फ इंडिया में ही ये कोरियर फैसिलिटी और ऑनलाइन पेशेंट्स देखने की सुविधा है। बट जैसा कि डॉक्टर शिखा ने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर संजय होम्योपैथी में ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी कोई पेशेंट हो, यहाँ पर आकर के ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकता है और उसकी दवाई कोरियर के थ्रू वहां पर पहुंचाई जा सकती है। दैट्स ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हम कुछ बातें करते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। डॉक्टर साहब, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे प्रैक्टिस करते हुए 22 साल हो गए यहाँ पर। 22 साल? इतना तो आपको देख के लगता नहीं कि आपकी एज इतनी ज़्यादा है। हाँ, मैं 2001 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 2000 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंटर्नशिप करा तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैंने 1 साल इंटर्नशिप कानपुर में करी, मैं वहीं भी प्रैक्टिस करता था। यहाँ पर डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट्स मतलब मोस्टली आपको इंटरेस्ट किस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखने में आता है? कि क्रोनिक बीमारियों के लिए होम्योपैथी फेमस है और हमारे पास भी ऑलमोस्ट क्रोनिक केसेस रहते हैं जो कहीं ठीक नहीं होते हैं, वही होम्योपैथी में आते हैं। और ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं, चाहे वो स्किन के हों, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, या पेट के प्रॉब्लम का, हार्ट के डिजीज़ के पेशेंट हों। हर तरह के पेशेंट हमारे आता है। जनरल फिजिशियन है हम, इसलिए हर तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। पाइल्स का भी पेशेंट आता है, फीवर का भी पेशेंट आता है, वोमिटिंग डायरिया का भी पेशेंट आता है। तो हर तरह के पेशेंट हमारे पास यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब का इंटरेस्ट देखा, डॉक्टर साहब का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है जो कि क्रोनिक पेशेंट्स है, मतलब जो कहीं ठीक नहीं हो रहा है उस पेशेंट्स को ठीक करने में डॉक्टर साहब का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट्स बाहर से आते हैं जो, तो वो क्या मतलब जब आते हैं यहाँ पर आपके पास में, तो क्या आपको बताते हैं कि वो बहुत जगह दिखाने गए, वो बहुत हॉस्पिटल्स में गए, बहुत डॉक्टर्स के चक्कर काटे और उसके बाद कहीं से उनको पता चला तो फिर वो आपके पास में आए? कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पूरी पूरी फाइल्स लेकर आते हैं, पता 10-10 साल से इलाज करा रहे हैं और पूरी उनकी इतनी मोटी सी फाइल बनी हुई है और वो पूरा लेकर आए हुए हैं और कहते हैं दिखाया कि हम 10 साल से दिखा रहे हैं, दिखाया, इनको दिखाया, 20 लोगों को दिखाया। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से जो जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसमें कुछ आप लोग रहता है कि ये पेशेंट था जो कि बहुत कई जगह से आया और उसको कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिला, तो इस तरह से कुछ आपका रिसर्च एनालिसिस भी रहता है उस पेशेंट्स के लिए? जी बिल्कुल रहता है। देखिए, जो ठीक हो आते हैं उनमें तो कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं रहती है। जो नहीं ठीक हो रहा है उसी में रिसर्च करना पड़ता है कि भैया अगर ये पेशेंट आया है मेरे पास और नहीं ठीक हुआ है तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो उस पर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इन कंपेरिजन जो ठीक हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। वो तो हमारे यहाँ हिस्ट्री ली आती है, 1 घंटे का प्रोसेस है, करीब 45 मिनट 1 घंटा लगता है। पूरी पेशेंट की हिस्ट्री ली आती है, जन्म से लेके अब तक की उसके क्या क्या हुआ, क्या उसको मेंटल कॉम्प्लिकेशंस आए, या कोई उसमें ट्रॉमा हुआ, या कोई उसे मेंटल डिप्रेशन हुआ, तो बीमारी आई कहाँ से। होम्योपैथी में ये देखा गया है कि बीमारी जो है पहले मन में आती है, फिर तन में आती है। मेंटल पेन तो बीमारी आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं ढूंढने की कि मेंटल पेन में उसने क्या ट्रॉमा लिया, उसको ट्रॉमा हुआ जिसकी तरह उसकी बीमारी आई। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ठीक क्रोनिक में अगर होम्योपैथी में ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास सब पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है मुझसे जो ना ठीक हो, जरूरी नहीं है कि वो होम्योपैथी में ठीक नहीं होगा, वो कोई होम्योपैथी डॉक्टर दूसरा ठीक भी कर सकता है। तो क्रोनिक केसेस में बहुत सारे केसेस होते हैं जो कहते हैं इनको अनक्योरेबल कहा गया है, वो भी ठीक होते हैं। इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती हैं, सोरियासिस जैसी बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं, वो भी ठीक होता है। हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहा गया है कि उसका कोई इलाज नहीं हो, हाइपोथायराइडिज्म के मैं 200-500 पेशेंट ठीक किए हैं। वाह, जैसा कि देखा आप लोगों ने कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि कोई भी बीमारी शरीर में बाद में आती है, पहले मन में आती है। तो ये बहुत ही एक लर्निंग पॉइंट है कि पहले मन को स्वस्थ रखा जाए तो फिर तन तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, मैं अभी डॉक्टर शिखा आपकी जूनियर डॉक्टर, मैंने उनसे बात की थी अभी, तो एक तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये बताई कि कोई भी पेशेंट डायरेक्ट आपके पास में नहीं आता है, पहले पेशेंट उनके चैम्बर में जाता है।
और वो हिस्ट्री लेती हैं, उसके बाद ही पेशेंट आपके पास में आता है। तो इसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप डायरेक्ट पेशेंट क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, हिस्ट्री लेने का प्रोसेस दो जगह हो जाता है, तो क्या होता है कुछ चीज़ें वहाँ क्लेरिफाई हो जाती हैं। पेशेंट की जो झिझक होती है, जो रहता है कि कुछ बताना है नहीं बताना है, तो वो समझ जाता है वहाँ हिस्ट्री लेने के बाद कि हमने ये बताया है। हो सकता है क्या कहते हैं कि ये बताना भूल गए हों यहाँ पर, या वो बड़े उनको डॉक्टर को नहीं बताया है। पहली बार में आदमी को लगता है कि हम आ गए, हमसे नमक पूछ रहे हैं, खाते हैं कैसा लगता है, आप किस करवट सोते हैं, सपने आते हैं कि नहीं आते हैं, तो सोचता है कि क्या ही फालतू का चीज़ पूछ रहे हैं। एलोपैथी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो अगर वहाँ पूछ के आ चुका होता है, जब हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं, तो थोड़ा सा वो इलाबरेट करता है चीज़ों को, वो और अच्छे से बताने की कोशिश करता है। नहीं यार, वहाँ भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब कोई मतलब है इसका, तो इसलिए कहते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि डॉक्टर साहब के पास में आने से पहले पेशेंट जूनियर डॉक्टर को दिखाएगा, वहाँ पे हिस्ट्री लेगा, और वहाँ पर अगर कोई चीज़ बच जाती है या कहीं पर पेशेंट कुछ हेजिटेट करता है, तो यहाँ पर आकर के पेशेंट पूरा डिस्क्लोज भी करेगा और उसको फुल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। उसका रीज़न ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे डॉक्टर शिखा ने बताया कि आपके पास में सिर्फ लखनऊ का ही पेशेंट नहीं है, और पहले तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि व्हेन डॉक्टर शिखा टोल्ड मी कि आपके पास अब्रॉड का पेशेंट है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का पेशेंट है, तो उसको आप ऑनलाइन देखते हैं। तो उसको ऑनलाइन में मतलब किस तरीके से पेशेंट देखते हैं, किस तरीके से बुकिंग होती है, किस तरीके से पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वो कुछ चीज़ें हमें आप बताएं। देखिए, कोई भी पेशेंट आता है, इस तरह अबॉर्ड का कोई पेशेंट आ रहा है, फॉरेन कंट्री से आ रहा है, तो वो अपॉइंटमेंट लेता है पहले अपना, उसकी फीस डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर शिखा उसे पूरा कहते केस शीट देती हैं, और वो हिस्ट्री भी लेती हैं, केस शीट देती है, पूरा उससे रिकॉर्डिंग की जाती है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद उससे कहते हैं फिर उसको केस को रिपोर्टराइज किया जाता है, यहाँ पे एनालिसिस की जाती है, उसके बाद मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सिर्फ ऑनलाइन पेशेंट्स देखने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट्स को व्हाट्सएप कॉल या किसी तरीके की कॉल पर देखा और ऐसे ही मेडिसिन दे दी। उस पेशेंट्स की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, और उसकी रिकॉर्डिंग के बाद में उसको देखा जाएगा, और फिर उसके बाद ही दवाई निकाली जाएगी, उसके बाद ही दवाई यहाँ से कोरियर की जाएगी। क्या मैंने सही बोला डॉक्टर साहब? जी जी, पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, प्लस उसको एक शीट देते हैं। वो पूरी कहते हैं 12 पेज की शीट है, हिस्ट्री शीट है, तो पूरी केस हिस्ट्री लिखता है अपनी, पैदा होने से लेकर अब तक। उसके बाद जो उसने लिखा है उसको एनालाइज करते हैं, उससे पूछते हैं कि यार उसमें कोई कमी रह गई है। और जो आदमी यहाँ हमें चैम्बर में आके दिखाता है, उसके लिए भी हमने जो है क्या कैमरा लगा रखा है, वीडियो कैमरा, कि वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जो है हम यहाँ सेव करते हैं, जो बता रहा होता है। फिर अगर कुछ लगता है कि हम भूल गए हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी उस हिस्ट्री को फिर एनालाइज करने के लिए देखते हैं उसको वीडियो को, कि उसने क्या नरेट किया था, क्या नहीं नरेट किया है। उससे बहुत सी चीज़ें निकल कर आती हैं, पेशेंट कैसे बैठा है, इवन इस पर भी हमारे यहाँ मेडिसिन डिसाइड होती है। एक पेशेंट आता है बाहर चैम्बर में बैठा हुआ आराम से, एक आदमी टहल रहा है, और दोनों को एक ही बीमारी है, लेकिन दोनों का ही सिम्टम अलग अलग दिख रहा है, कि एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी टहल रहा है। एनसीएस है तो उसकी मेडिसिन दूसरी होगी और उसकी मेडिसिन दूसरी होगी, दोनों की मेडिसिन डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ही माइन्यूटली जो ऑब्जर्व करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है होम्योपैथी में। इसीलिए शायद फेल्योर लोगों में ज़्यादा है, लोग पूरी माइन्यूटली दे नहीं पाते, हिस्ट्री दे नहीं पाते हैं, और शायद डॉक्टर्स ले भी नहीं पाते हैं उतने अच्छे से। अगर डॉक्टर पूरी हिस्ट्री अच्छे से ले पाए तो पेशेंट बहुत जल्दी क्योर होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है पेशेंट की हिस्ट्री है। अगर दो पेशेंट्स हैं और दोनों को सेम बीमारी है, बट उनका बिहेवियर अगर अलग अलग है, तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी, एक ही मेडिसिन दोनों पेशेंट्स को नहीं चलाई जाएगी। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, ये मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे के कैमरा लगा, जैसे कि पेशेंट्स बैठी हुई हैं, तो इनकी हिस्ट्री सपोज आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद मतलब आप मेडिसिन दे देंगे, उसके बाद भी इनकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, या मेडिसिन देने से पहले इनकी देखेंगे? अगर कोई केस फंस जाता है कभी कि लगा कि नहीं यार ये तो कहते हैं इसमें कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, पेशेंट ने क्या नरेट किया, उसे दोबारा से हमें देखना चाहिए, तो हम उसे दोबारा हिस्ट्री खोल के देखते हैं और उसको कहते हैं यूज करते हैं। ओके, तो ये मतलब आपके पेशेंट्स के जाने के बाद में भी आप उसको पूरी स्टडी करते हैं? पूरी तरीके से उसने क्या बताया था, हमने उसे क्या समझा है ना, बिना समझे अगर जो हम कहते हैं उसने कहा, मान लिया वो बता रहा है क्या कहते हैं कि मुझे चोट लगी थी सर में, या मैं गिर गया था तो मैं डर गया। अब डरने के बाद उसको सिम्टम आया कोई, अब हम उसने जो नरेट किया उसे समझ नहीं पाया, हमें लगा चोट के कारण सिम्टम आया, लेकिन उसने बताया बाद में मैं डर गया था। तो चोट का सिम्टम अलग हो गया, डर का सिम्टम अलग हो गया। तो मेंटल ट्रॉमा जो ये आया, डर वाला, फियर साइकोसिस के कारण जो डेवलप हुआ, तो वो उसको फियर साइकोसिस के हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी ना। और हमने उसको चोट समझ लिया तो उस पर एनालिसिस कर लिया कि भैया उसको चोट लगने से दिक्कत आई या डर के कारण दिक्कत आई, तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम दोबारा देख नहीं सकते हैं उसे। बहुत अच्छी चीज़ डॉक्टर साहब ने बोली कि देखिए, आप
समझने की कोशिश करिए कि सिर्फ यहाँ पर दवाई देना, पेशेंट्स को देखना और दवाई देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन पेशेंट्स के जाने के बाद में भी प्रॉपर एनालिसिस की जाती है कि वाकई में वो दवाई सही दी गई है या नहीं दी गई है, या उसमें कुछ गुंजाइश है जिससे कि पेशेंट्स को फ़ोन पे कुछ कंसल्टेंसी दी जाए, या फिर नेक्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो उसको कुछ और दवाई में कुछ चेंजेस किए जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कितने वो देखिए, आप लोग देखिए, इधर लगाइएगा जरा कैमरा, ये अवार्ड्स, ओ ग्रेट। ये जैसा कि मैं डॉक्टर साहब देख रहा हूं यहाँ पर, ये हेल्थ आइकॉन अवार्ड्स 2023 ये आपको रिसीव हुआ है। जी, ये भी आईनेक्स वालों ने प्रोग्राम किया था और उसी में इन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है। ग्रेट, ये लेटेस्ट अवार्ड है। इतने सारे पुराने अवार्ड से मैं उनके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट ये हेल्थ आइकॉन अवार्ड 2023 ये डॉक्टर साहब को मिला है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हेल्थ आइकॉन अवार्ड इतनी आसानी से किसी डॉक्टर को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं इसमें होम्योपैथी के पेशेंट्स में, और इसी वजह से ये अवार्ड मिला हुआ है डॉक्टर साहब को। तो रियली डॉक्टर साहब, ये इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर 2023, और मैं चाहूँगा कि 2023 के एंड होते होते आपको इतने ही अवार्ड्स और मिल जाएं ज़रा। थैंक यू वेरी मच। अब ये देखिए, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब के चैम्बर से एक पेशेंट्स बाहर आई हैं और ये शायद अंदर ही थी उस समय, और मैं इनसे कुछ बात करूँगा ज़रा। पेशेंट एक बाहर आई हैं, आइए अब हम इनसे कुछ बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? अर्पिता माहेश्वरी। आप डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट के लिए आई हैं? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे मेरे बेबी को ऐसा इशू हो रहा था जिसकी वजह से मैं दवा लेने के लिए आई हूँ। कितने टाइम से दवाई ले रही हैं आप? मैं लास्ट 10 ईयर्स से एटलीस्ट ले रही हूँ। 2012 से जानती हूँ सर को। माय गॉड, तो आपको बेनिफिट मिलता है? हाँ, एक्चुअली मैं नोएडा से अभी आई हुई हूँ। यहाँ मेरा पहले घर था, मैका है, फिर मैं नोएडा में चली गई थी आफ्टर मैरिज, और उसके बाद मैं अभी आई हुई हूँ, तो सर से दवा लेती रहती हूँ। जाहिर सी बात है, फ्रॉम लास्ट 10 years शी इज एसोसिएटेड विद डॉक्टर संजय सिंह, तो बेनिफिट है, तभी एसोसिएशन है इतना लंबा पुराना। और ये बीच में नोएडा चली गई थी, नोएडा से आने के बाद में फिर इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है डॉक्टर साहब को। और मेरे ख्याल से नोएडा में जब आप रही होंगी तब भी आप नोएडा रह रहे हैं, और वहाँ पे भी ऑनलाइन भेज देते हैं। जब मैं आती हूँ तो उनसे ले जाती हूँ स्टॉक में। जैसा कि डॉक्टर साहब से अंदर भी हमारी बात हुई थी कि वो अगर पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी है, तो जैसा कि अर्पिता जी ने बताया कि ये नोएडा में चली गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में थी, पूरी कंसल्टेंसी वहाँ से होती थी, और ये मेडिसिन यहाँ से कोरियर से आपको मिलती रहती थी। जी, मिलती रहती है, और अभी भी मैं स्टॉक में ले जा रही हूँ 1 मंथ के लिए। उसके बाद में फिर सर को ऑर्डर कर दूंगी, सर भेज देते हैं फ़ोन के थ्रू। अच्छा डॉक्टर, ये अर्पिता जी यहाँ से मेडिसिन लेकर के बल्क में, क्योंकि अभी आई हुई हैं, बल्क में लेकर के 1 महीने की मेडिसिन, हाँ जी, 1 महीने की या 1.5 महीने की जो भी मेडिसिन है ये लेकर के जा रही हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में अगर ये मेडिसिन खत्म होती हैं तो आप फिर डॉक्टर साहब को ऑनलाइन दिखाओगे, फिर यहाँ से कुरियर जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, कोरियर वहाँ पे कर देते हैं सर, तो पहुँच जाती है। कांटेक्ट कर लेती हूँ सर से कि ये इशू हो रहा है या जो भी मुझे बेनिफिट हुआ है इससे, तो फिर उसके बाद में सर मुझे भेज देते हैं दवा। ये तो वैसे मैं देखा जाए तो बहुत नोएडा की बात, तो सिर्फ इंडिया की ही बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर मुझे पता चला कि ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी कोई पेशेंट्स हो, वो डॉक्टर साहब ऑनलाइन देखते हैं और उसकी मेडिसिन वहाँ पर डिलीवर होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो या स्विट्जरलैंड हो, ऑल ओवर वर्ल्ड। दैट्स अ ग्रेट थिंग, जो कि मुझे और दूसरी क्लिनिक्स में देखने को नहीं मिला है, बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए एक पेशेंट डॉक्टर साहब के चैम्बर से और बाहर आ रही हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं जरा। बैठिए मैडम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संध्या जायसवाल है। डॉक्टर साहब के पास में आप कब से एसोसिएशन है आपका, कब से डॉक्टर साहब को दिखा रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, कब से मिल रही हैं आप? ये 2 साल हो गए होंगे। 2 साल। तो जब आप पहली बार डॉक्टर साहब के पास में आए तो आपको क्या परेशानी थी? सर पूरा पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, आप 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं, उसका तो 7-8 महीने ही चला था, ठीक हो गए थे। इसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो 7-8 महीने में जब आप 2 साल पहले आए तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, और वो जो कि 7-8 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। और मुझे एलोपैथ में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बताया था कि मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, लेकिन उसको ना करा के मैंने यहाँ दवा ली, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ और अच्छे से ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए। तो जैसा आप लोगों ने देखा है कि मैडम संध्या जी पहले यहाँ पर 2 साल पहले आई थी पाइल्स की प्रॉब्लम लेकर के, जो कि पहले जब किसी और डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ऑपरेशन की लिए बताया था कि विदाउट ऑपरेशन इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैंने 2-3 साल इलाज कराया एलोपैथ में, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। एलोपैथ में पाइल्स का कोई ट्रीटमेंट, कोई भी इनको बेनिफिट नहीं मिला, बट डॉक्टर साहब के यहाँ 6-7 महीने में ही आपको आराम मिला। बहुत पूरी तरीके से। तो ये देखिए एक नई चीज़ है कि ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी को भी पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे संजयाज होम्योपैथी में डॉक्टर संजय सिंह के यहाँ करके, जैसा कि यहाँ पर एक ये मैडम को देख रहे हैं कि सिर्फ 6-7 महीने में बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% ठीक हो गई है विदाउट एनी ऑपरेशन एनीथिंग। तो आप यहाँ पे 2 साल पहले से जुड़ी हुई थी, अब आप रेगुलर, और आपके अलावा और भी फैमिली मेंबर्स में कुछ और लोगों को भी आप यहाँ पर दिखाते हैं? नहीं, और तो किसी के लिए नहीं, बस हम ही चले आते हैं यहाँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? दैट्स बहुत अच्छी बात है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कोई अगर फीवर तक होता है तब भी मैं दवा यहीं से लेती हूँ, एलोपैथ में नहीं लेती जल्दी। देखिए ये फेथ है। मुझे फीवर है या खांसी आई या सर्दी जुकाम तक हुआ तो मैं दवा यहीं से ले लेती हूँ। देखिए फेथ की बात है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई भी बुखार, सर दर्द या कुछ भी होता है तो सिर्फ होम्योपैथी में ही इनको विश्वास है, तो ये कंटिन्यू करती हैं यहाँ पे। थैंक यू। आइए अब हम कुछ पेशेंट से फीडबैक लेते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। मैडम आप डॉक्टर साहब को दिखाने आई हैं? जी हाँ, आप कब से दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब को? 1 साल से दिखा रही हूँ। आपका नाम, पहले तो अपना आप नाम बताइए। अमरावती। ये अमरावती जी हैं, तो ये डॉक्टर साहब को पिछले 1 साल से दिखा रही हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी जब आप यहाँ पर आई थी? हमको पैरों में बहुत दिक्कत थी, सूजन आती थी और चल नहीं पाती थी मैं। 1 साल पहले जब यहाँ पर आई थी तो इनके पैरों में बहुत दिक्कत थी, स्वेलिंग थी और चल नहीं पाती थी। 1 साल बाद अब आप आज आई हैं तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, यहाँ से इलाज मेरा चल रहा है 1 साल से, ठीक है। अभी आराम है आपको? हाँ, आराम है। और कोई समस्या आपको? हाँ, सर्वाइकल से दिक्कत है, उससे अब दिखा रही हूँ फिर से। तो अभी दोबारा फिर आई हूँ, अभी तो 1 महीना दवा ले गई थी। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम थी मैडम को, लेकिन अब 1 साल में सर्वाइकल में भी आराम है और ये दवा भी कंटिन्यू चल रही है। पहले से आपको बेहतर फील कर रही हाँ, है? थोड़ा सा आराम है अभी शुरुआत है ना, अभी तो 1 महीना हुआ दवा ले। और पैरों के जो स्वेलिंग कुछ कम हुई है? हाँ, पैर का कम है सूजन अब। जैसा कि मैं देख रहा हूँ एक पेशेंट अभी डॉक्टर साहब के चैम्बर से बाहर आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कुछ। बैठिए। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह जी, आप डॉक्टर साहब को कब से जानते हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। 6 महीने पहले जब आप डॉक्टर साहब के पास में आए तो किस लिए आए थे? हमारे लीवर में दिक्कत थी। लीवर में दिक्कत थी। डॉक्टर साहब के पास आने से पहले आपने किसी और को भी दिखाया था? अच्छा, वो एलोपैथिक में ही थे या होम्योपैथिक? नहीं, एलोपैथी। एलोपैथिक में। कितने दिन वहां से ट्रीटमेंट चला आपका? वहाँ करीब 1 साल। 1 साल। तो क्या उन डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको ट्रीटमेंट देते समय? ट्रीटमेंट क्या 15 दिन पहले एडमिट हुए, फ़ायदा हुआ लेकिन बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। एक हमारे मित्र हैं राजेश श्रीवास्तव, उन्होंने डॉक्टर संजय साहब के बारे में बताया, फिर हम यहाँ आए तो यहाँ तो फिर तुरंत फ़ायदा हुआ। 5 मिनट के अंदर। दर्द हमारे उस समय बहुत हो रहा था।
पैनक्रियाज में भी दिक्कत थी और उसमें भी। तो डॉक्टर साहब खुद आकर के 5 मिनट वाली दवा दिए और हमारा 10 मिनट के अंदर ही दर्द ठीक हो गया। तब से आज तक बिल्कुल फिट है, दवा चल रही है। क्या नाम बताया था आप? आनंद सिंह। ये देखिए आनंद जी हैं हमारे बीच में इस समय। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आनंद जी करीब 6 महीने पहले यहाँ पर डॉक्टर संजय सिंह की क्लिनिक में आए और इससे पहले इनके लीवर में प्रॉब्लम थी, जिसके के लिए ये बहुत से डॉक्टर से मिले और इवन उन डॉक्टर्स ने इनको एडमिट भी किया, बट उसके बाद में इनको बेनिफिट नहीं मिला। बट जैसा कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, इनके कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया, फिर ये यहाँ पर आए और वो पेन इतना ज़्यादा होता था कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और इनको पेन के लिए भी एक दवाई दी और इनके पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम थी। पैनक्रियाज, जी जी, पैनक्रियाज में भी दिक्कत थी। पैंक्रियाज और लीवर दोनों में प्रॉब्लम थी जी। और ये जब डॉक्टर साहब ने दवाई दी तो उससे अब 100% उस समय दर्द जो दर्द हो रहा था, दर्द में कितनी देर में आराम मिला? 5 मिनट के अंदर। ये देखिए इंजेक्शन भी काम नहीं करता था उस दर्द में। हम जब यहाँ आए तो इतना दर्द हो रहा था कि हमको पैंट की वो बेल्ट भी खोलनी पड़ी। हमें लगा कि अब पेन किलर कहीं और लेना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब निकले और उन्होंने दवा दी और 10 मिनट के अंदर ही हमारा दर्द बिल्कुल बंद हो गया। फिर यहाँ से गए, हम स्कूल से बच्चों को अपने लेते थे, फिर उनको लिया, घर चले गए। ये स्थिति थी कि हम जा नहीं सकते थे। तो देखिए इसको मिरेकल ही कहेंगे। जनरली हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि अगर कभी पेन होता है तो पेन किलर या इंजेक्शन इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज करते हैं और होम्योपैथी में एक भ्रांति है कि वो बहुत धीरे धीरे फायदा करती है, लेकिन जैसा कि हमें भी विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी ये वो होगा। राजेश भैया से हमने कहा भी, हमने कहा ऐसा करिए, डॉक्टर साहब की तो दवा लेंगे लेकिन अभी आप हमको ले चलिए कहीं पेन किलर दिलाइए जिससे हमारे दर्द को समझेंगे। तो उन्होंने कहा अभी तो यही हो, डॉक्टर साहब से गई। फिर डॉक्टर साहब आके खुद उन्होंने दवा दी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इंजेक्शन लगाने से भी पेन में रिलीफ नहीं मिलती थी, लेकिन होम्योपैथिक की दवाई इतनी असरदार थी कि 5 मिनट के अंदर अंदर इनके जो पैंक्रियाज में और लीवर में जो प्रॉब्लम हो रही थी या जो पेन हो रहा, जो क्रॉनिक पेन हो रहा था, उसमें इनको इमीडिएटली रिलीफ मिली। तो अब आप जैसे 6 महीने से इलाज करा रहे हैं तो पेन तो ठीक हो गया? कोई दिक्कत नहीं, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलाज डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसका 1 साल चलेगा। इलाज 1 साल चलेगा, लेकिन 6 महीने में इतना फायदा हो गया है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 साल इलाज चलेगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऑयली चीज़ें कम खाइए, लेकिन कोई चीज़ें नहीं कि ये न खाइए। परहेज में बहुत ज्यादा कुछ परहेज नहीं करना है, सिर्फ ऑयली चीजों के लिए मना किया है डॉक्टर साहब ने, और बाकी की कोई भी चीज खा सकते हैं आप, कोई बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है। तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर आकर? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि अभी हम कुछ पेशेंट से ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उनका फीडबैक ले चुके हैं, तो इस समय मैं एक मैडम को देख रहा हूँ यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठी हुई हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? विभा राय। ये विभा राय जी हैं। डॉक्टर साहब के संपर्क में आप कितने टाइम से हैं? मैं हूँ तो काफ़ी दिनों से, लेकिन जो मैं दिखा रही हूँ 2.5-3 साल से दिखा रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब को जानती बहुत पहले से हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कोई इनको बीमारी नहीं थी, नहीं दिखाती थी, लेकिन 2.5-3 साल पहले कुछ बीमारी ऐसी हुई जिसके वजह से इनको डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो क्या बीमारी थी आपको? वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी मेरी, जो है पैरों में जाते थे, बस आते थे उसमें जो है। अब उसका जो है मुझे अच्छा रिलीफ मिला डॉक्टर साहब से। ब्लड क्लॉटिंग भी होती थी, वो भी मेरी चीज़ें सही हो गई। थायराइड थी, थायराइड की भी प्रॉब्लम मुझे जो है सही हो गई। इस समय सारी चीज़ों की जो है। डॉक्टर साहब के आने से, डॉक्टर साहब को दिखाने से पहले आपने क्या इससे पहले कभी किसी और दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाया ये बीमारियां? एक दो जगह दिखाया था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फिर जो वहाँ गए नहीं, फिर दोबारा जो 1-2 जगह दिखाया था कई डॉक्टरों को। लोगों ने कहा स्किन की प्रॉब्लम है, आप दिखाइए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर लोगों को। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब से मुझे तुरंत रिलीफ मिलता गया। मैं लगातार दवा करती गई और 2.5-3 साल से जो मेरी चल रही है। 3 साल हो गए पूरे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले कुछ डॉक्टर्स को दिखाया था, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी इनको, और थायराइड भी था, और कुछ क्लॉट्स की भी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन जब से डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो ये सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। और आपकी दवाइयां अभी भी चल रही हैं? जी, दवा मेरी चल रही है। डॉक्टर साहब का क्या कहना है, कब तक ये दवाइयां चलेंगी? दवा भी चलेगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा चक्कर वक्कर कभी कभी आ जाता है,
बहुत थोड़ा सा चक्कर किसी थोड़ा टाइम पे जो हो जाता है। डॉक्टर साहब कहा कि दवा इसकी थोड़ा सा लीजिए, और थायराइड वाली प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कहा थोड़ा अभी और लीजिए, इसके लिए भी जो है इसके लिए मुझे दवा भी लेनी पड़ेगी। मैंने कुछ और लोगों से बात किया है यहाँ पर, तो जैसा कि वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ही कंसर्न है अपने पेशेंट्स के लिए और पूरी हिस्ट्री में ध्यान देते हैं और उसके बाद ही दवाई देना शुरू करते हैं, तो ऐसा इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिस्ट्री तो उन्होंने लिया था, डॉक्टर शिखा ने हिस्ट्री लिया था मेरी, जो उन्होंने देखा भी था, जो है कि मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आपको, उसमें उन्होंने देखा, हिस्ट्री भी लिया, लेकिन मुझे जो है दिखाए फिर डॉक्टर साहब को, उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सही हो जाएगा, ज़्यादा पुराना बीमारी आपका हो गया ये। उसको लोग दूसरी चीज़ें बताते थे, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं ये कोई सी बीमारी है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। दर्द मुझे होता था, जो क्लॉटिंग होती थी टुकड़े जैसे, उसमें भी छूने पे जो है जिससे लगता था घाव है, वो कहीं चोट लग गई ऐसी लगती थी, लेकिन फिर मुझे जो है अब इस समय बिल्कुल ये सब चीज़ें बंद है मेरी। तो ये देखिए डायग्नोसिस का भी मैटर है कि मैडम ने जहां दूसरी जगह दिखाया वो बीमारी कुछ और बता रहे थे और उसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए बेनिफिट नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे डायग्नोसिस प्रॉपर मिली और उसके बाद में जब ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मैडम को बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिला। और डॉक्टर साहब का जो है उन्होंने मुझे बहुत धैर्य रख दिया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सही हो जाएगा, जो है आप करिए। अब मैंने बहुत स्थिर होकर दवा भी किया मैंने डॉक्टर साहब का, जो है कि हो जाएगा, मुझे लग गया डॉक्टर साहब की बातों से कि हो जाएगा मेरा सही, जो है आज मुझे बहुत रिलीफ है। तो ये मैडम से बात करके जैसा कि मुझे फील हो रहा है कि मेडिसिन तो इतनी इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में पेशेंट्स को मोरल सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है कि आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल परेशानी है। बहुत जो है मुझे साहस दिया का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सही हो जाएगी। और अब मैंने धैर्य दे करके डॉक्टर साहब का देख करके मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, जो है अब मुझे रिलीफ भी मिलता है। आपसे बताइए सारा मेरा काला स्पॉट था पूरा पैरों में, और सारे स्पॉट भी उसके जो है धीरे धीरे उन्होंने कहा नहीं हटेगा वो भी स्पॉट भी, और सारे स्पॉट भी हट गए जो है मेरे। इसलिए मुझे तो भैया बहुत फ़ायदा मिला है डॉक्टर साहब से, जो है इसलिए मैं तो भैया कहूँगी कि डॉक्टर साहब है बहुत अच्छे हैं जो इस मामले में, क्योंकि उन्होंने दवा जो है ऐसी दिया कि मुझे प्रॉब्लम ख़त्म हो गई मेरी, जो है। देखिए पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है और जब पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो वो सेटिस्फेक्शन उसको होता है, और ये पेशेंट का सेटिस्फेक्शन देख करके डॉक्टर्स को भी बहुत खुशी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। चलिए थैंक यू आपका भी, जो है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं अभी काफ़ी पेशेंट से बात कर चुका हूं, उनका फीडबैक ले चुका हूं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मुझे लग रहा है एक पेशेंट और बाहर आ रहे हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। आइए आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप डॉक्टर साहब को कब से जानते हैं? 2022 से। 2022, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो जब पहली बार आप डॉक्टर साहब के पास में आए तो क्या बीमारी थी आपको या क्या दिखाने के लिए आए थे? हमको नहीं, हमारी वाइफ को ब्रेस्ट में मतलब गांठें थी, तो हमने एलोपैथ में काफ़ी ट्राई किया इधर उधर, जो है तो उसमें लाभ नहीं हुआ और डॉक्टर ने हमको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो फिर हम एक लोगों से बात हुई, एक मित्र हमारे जो है डॉक्टर साहब के यहाँ आते थे, उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप जो है डॉक्टर संजय सिंह को एक बार दिखा लीजिए। तो हमने डॉक्टर संजय सिंह जी को दिखाया अप्रैल 22 में। अपनी वाइफ को ब्रेस्ट में उनकी गांठी थी, वो अब ना के बराबर है। पहले पेन भी बहुत होता रहा, अब पेन तो खैर एकदम नहीं है उसमें, लेकिन अब एकदम जो है उनको फुल्ली रिलीफ है। 1 साल में ही पूरा रिलीफ एकदम, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 80% से ज़्यादा जो है उनको 85% रिलीफ है। आपने लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाया था ब्रेस्ट का? मेमोग्राफी हमने कराया था 3 महीने पहले। 3 महीने पहले, तो काफी साइज रिड्यूस हुआ है और पेन बिल्कुल नहीं है। हाँ, गोमती डायग्नोस्टिक में हमने कराया था। हाँ, तो पेन नहीं है बिल्कुल, एकदम पेन भी नहीं है, साइज भी रिड्यूस, बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब भी किसी भी फीमेल को सिंगल ब्रेस्ट में या बोथ ब्रेस्ट में कभी भी किसी तरीके की गांठें या कुछ ऐसी शिकायत आती है, तो सबसे पहले जो दिमाग जाता है कैंसर की तरफ जाता है, और उस पूरे परिवार की क्या मानसिक स्थिति होती है ये हम आप सभी लोग समझ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि राजेश जी की वाइफ के साथ में ऐसा हुआ और विद इन 1 ईयर मोर देन 80% बेनिफिट है। पहले पेन भी इनको रहता था,
अब बिल्कुल पेन भी नहीं है और मेमोग्राफी में साइज काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो ऑलमोस्ट शी इज़ नॉर्मल। डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट भी है पूरी, हमने दिखाया है, गोमती डायग्नोस्टिक में हमने कराया था, तो बहुत ना के बराबर है गांठें, एकदम ना के बराबर। 80% क्या, आप मान लीजिए 90% रिड्यूस हुई गई। बहुत अच्छी बात है। और इसके इस बहुत बहुत उनको धन्यवाद इस बात का कि हमारी वाइफ को इतनी जल्दी सब क्योर कर लिया, कि जो कि हम लोग काफ़ी मतलब मानसिक परेशानी में से गुजर रहे थे। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि जब इस तरह की कोई घटना, कोई न्यूज़ घर में मिलती है तो पूरा घर, पूरा परिवार किस तरीके से एक सदमे के दौर में गुजरता है वो समझ में आता है। और एक जब रिलीफ मिलती है तो रिलीफ के बाद में वो चेहरे पे क्या खुशी आती है वो राजेश जी के फेस को देख करके हम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो राजेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आज हम इसके लिए आए, दवा लेने के लिए आए थे, तो आप मिल गए तो राजेश जी एक रूटीन दवा के लिए आए हुए थे और इनको पता चला कि हम यहाँ पर हैं, तो मैंने इनसे बात करना उचित समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। अब मैं एक और पेशेंट को देख रहा हूँ, आइए चलते हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? पीडी शर्मा। डॉक्टर साहब के साथ में कब से जुड़े हैं? मैं लगभग 1 साल से अपने मिसेस की दवाई करा रहा हूँ सर से। आज जो नहीं आए उन्हीं की दवा लेने आया हूँ मैं। 1 साल से अपनी मिसेस की दवाई करा रहे हैं शर्मा जी, और आज वो नहीं आई हैं तो उनके ब्याह पर शर्मा जी खुद आए हैं। क्या प्रॉब्लम है मैडम को? मेरी वाइफ के दोनों चेस्ट में गांठें हो गई थी, जिसको लेकर मैं सहारा हॉस्पिटल गया था। तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, सारी टेस्टिंग कराने के बाद बताया गया कि ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। फिर ऑपरेशन कराने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं था, तो मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर संजय होम्योज में मैं गया था, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया, मुझे आराम मिला। तो मैं यहाँ आया लगभग 1 साल पहले, और आ करके मैंने जब इनको दिखाया रिपोर्ट, तो उनके दोनों चेस्ट में गिल्टियाँ, एक 23 mm थी, दूसरे में करीबन 8 mm की थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत करिए, ये ठीक हो सकती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रेगुलर दवाई करता रहा। अभी मैं लेटेस्ट जो अल्ट्रासाउंड कराया हूँ उसमें जो छोटी गांठ थी बाएँ तरफ, वो लगभग ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने कहा ये ख़त्म हो चुकी है, ये नहीं दिख रही है। और जो दाहिने तरफ थी 23 mm वाली थी, वो लगभग करीबन 12 mm हो गई है, और ये ग्रोथ रुक गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये गांठें दोनों पता चला गांठ हैं तो घर का माहौल बड़ा ख़राब हो गया। जैसा आप लोग सब लोग जानते होंगे कि चेस्ट में गांठ होना लेडीज़ के लिए तमाम तरह की जो है शंकाएं पैदा करती है। तो डॉक्टर साहब ने उसका FINC कराया था, तो उसमें रिपोर्ट निकली कि ये जो है कोई ऐसी गांठ नहीं है कि जिसके लिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी होगा। तो ये बहुत बड़ा हमको मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, और मैं दवा अक्सर करता रहा और लगातार मैं कर रहा हूँ। आज मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ सर। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि शर्मा जी की वाइफ को दोनों ब्रेस्ट में गांठें थी, और एलोपैथिक में डॉक्टर्स ने सभी ने ऑपरेशन के लिए बोला था, बट जैसा कि कहते हैं कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। शर्मा जी को कहीं और किसी के मुंह से सुनने को मिला था कि उनके भी घर परिवार में या किसी को इस तरह की गांठें हुई थी, और यहाँ पे डॉक्टर संजय होम्योपैथी में उनका ट्रीटमेंट चला अंडर डॉक्टर संजय सिंह, और वो बेनिफिटेड हुई। उन्होंने ही उनको यहाँ पर भेजा, और इनकी वाइफ को भी बेनिफिट हुआ है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इवन एक ब्रेस्ट की तो गांठ पूरी की पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और दूसरी वाली काफ़ी हद तक डिसॉल्व हो चुकी है। तो मैं शर्मा जी एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, लेटेस्ट रिपोर्ट मेरी यही है, जिसमें एक गांठ खत्म हो चुकी है और एक गांठ जो है अभी बहुत छोटी हो चुकी है। मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। ऐसा लगातार मैं अल्ट्रासाउंड कराता जा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गांठ जो खत्म हो चुकी है। केवल एक है, वो भी करीबन 23 mm से करीबन 12 mm हो गई है। बहुत अच्छी बात है, जहां पर डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि विदाउट ऑपरेशन ये ठीक नहीं हो सकती है। और जैसा कि मैं ये रिपोर्ट्स देख रहा हूं यहाँ पर, एक तो पूरी ब्रेस्ट की जो गांठ है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो चुकी है, और दूसरी वाली में बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बहुत रिड्यूस हो चुकी है, बहुत छोटे साइज में आ गई है। मुझे तो विश्वास भी नहीं होता है कि रियली होम्योपैथ में इतना जो है मेरिकल्स हो सकता है। मैं तो यही मानूंगा कि ऑपरेशन से बच गया, क्योंकि जैसा कि लोग बताते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत से होते हैं, तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत चिंतित था।
साइड इफेक्ट के अलावा भी बोला होगा कि ये दोबारा होने की भी चांसेस रहते एक बात और थी कि लोगों ने बताया, कई लोगों से मैंने पूछा जिन्होंने अपनी बच्ची की ऑपरेशन तो कराया था लेकिन वो फिर गांठें डेवलप हो गई थी। तो इसको लेकर मैं बहुत शंका कर रहा था कि भाई जो मैं करा भी लूँ, रिस्क भी लूँ, उसके बाद भी जो अगर दोबारा हुई तो क्या हुआ। तो इसमें मुझे सजेस्ट किया लोगों ने कि होम्योपैथिक मगर जाएंगे तो जड़ से ख़त्म हो, जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है उस काज पर, उस रूट पर काम किया जाता है। मैं डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हम उस पर काम करते हैं, किसकी वजह से गांठें हो रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कम से कम इस पॉइंट्स को देख रहे हैं कि गांठें आगे हो ही नहीं। और आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ सर, और लगातार दवाएं चल रही हैं और घर का माहौल जो बहुत ही ख़राब हो चुका था वो आज बिल्कुल ही खुशनुमा हो चुका है। इसके लिए मैं सर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपके चेहरे की खुशी और आपकी स्माइल देख करके इस बात का मुझे आभास हो रहा है। और मैं डॉक्टर साहब से अंदर जो मैंने बात हुई थी तो उन्होंने भी ये बोला कि बीमारी पहले दिमाग में आती है, मन मस्तिष्क में आती है, उसके बाद बॉडी में आती है। वही आपने भी बताया कि डॉक्टर साहब ने पूरी हिस्ट्री ली कि ये कैसे कहाँ से डेवलप हुई है और उस जड़ को ही ख़त्म किया। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जब मैं पहली बार आया तब मुझे यहाँ देख करके लगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, शंका थी। डॉक्टर शिखा यहाँ बैठते हैं जिन्होंने करीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने फैमिली हिस्ट्री लिया और 1.5 घंटे फैमिली हिस्ट्री लिया। तो मुझे लगा कि क्या होता है, तो कहीं होम्योपैथी में होता ही नहीं है कि 1.5 घंटे तक क्यों ले जाना जाके होता है। उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिया, शादी के पहले क्या था, शादी के बाद क्या हुआ, बच्चे कैसे हुए, नॉर्मल हुए हैं या सिजेरियन हुए हैं, ये पूरी घर का माहौल क्या है, शायद इसका कुछ असर पड़ता होगा मेडिसिन पर। तो उन्होंने 1.5 घंटे तक हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री लेने के बाद तब डॉक्टर साहब चैम्बर में गया और वहाँ जाकर के डॉक्टर साहब ने करीबन पहली मीटिंग में करीबन आधा पौन घंटे वाइफ से डिस्कस किया और डिस्कस करके उन्होंने उनको पहले मेंटली किया, रिलैक्स दिया कि आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए। एक बार उन्होंने बताया कि नेगेटिव थिंकिंग ही आपकी बीमारी को बढ़ा सकती है, पहले आप पॉजिटिव होइए, विश्वास रखिए, बीमारी खत्म होगी, एक दिन आप आकर के बताएंगे कि बीमारी खत्म हुई। तो आज एक तो खत्म हो गई, एक अभी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब वो बढ़ नहीं रहा या छोटी हो रही है या उसकी साइज कम हो रही है तो निश्चित रूप से दूसरी भी खत्म होगी सर। तो दोस्तों आपने देखा कि होम्योपैथी में पेशेंट की हिस्ट्री लेना कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर को मोस्टली इसीलिए रखा गया है कि वो पेशेंट की हिस्ट्री पहले ले, उसके बाद में डॉक्टर संजय सिंह के चैम्बर में एंटर कराए। और यहाँ पर शर्मा जी ने बताया भी कि वो 1.5 घंटे तक हिस्ट्री ली गई है और उसका परिणाम भी ये है कि 100% तो नहीं कहेंगे बट मोर देन 70% और मोर देन 80% बेनिफिट है, क्योंकि एक ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और एक में बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इन दिस टेकिंग द हिस्ट्री इन होम्योपैथी। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। वेलकम सर।